यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्रिसमस की मजे भरी रात। देखें क्या होता है क्रिसमस में। ये एक छोटी सी बस्ती थी। जैसे हर सिटी की तरह क्रिसमस बहुत शौक से बनाया जाता है, यहाँ पे भी क्रिसमस बहुत शान से बनाया जाता था। और यहाँ एक बहुत ही फनी लड़का रहता था जिसका नाम समीर था। वो भी बहुत जोश और खरोश से क्रिसमस बनाना चाहता था। समीर अपनी बस्ती में इसी बात से मशहूर था कि वो हर इवेंट को मजेदार और हंगामा भरा बनाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता है। अब इस साल उसने डिसाइड किया कि क्रिसमस पर कुछ अलग ही मजाक करेंगे जो लोग कभी ना भूल सकें। समीर और सेंटा वाली प्लानिंग। समीर ने सोचा क्यों ना इस साल मैं सेंटा क्लॉज बनकर सब लोगों को सरप्राइज कर दूं। और अब वो सेंटा बनने की तैयारी में लग गया। उसने एक पुरानी सेंटा वाली ड्रेस ढूंढी जो असल में उसके चाचा की जमाने की थी। बहुत खुली और बड़ी सी। ड्रेस का रंग थोड़ा फीका था और शक्ल थोड़ी अजीब थी, लेकिन समीर को लगा कि बस काम चल गया। समीर का दोस्त उससे मिलने आया जिसका नाम बिलाल था। उसने अपने दोस्त बिलाल के साथ मिला और बोला, मैं सांता बनूंगा और तुम मेरे रेंडियन बन जाना। हैं? बिलाल शौक होकर बोला, भाई मैं रेंडियन कैसे बन सकता हूँ? मेरे पास ना तो सिंग है और ना रेड वाली नाक। समीर हंसकर बोला, सिंग का इंतजाम तो हो गया भाई। ये देखो, उसने एक हेयर बैंड निकाला जिसमें रेनियन जैसे सीन बने थे। दो बड़े स्पून्स निकाले और उन दोनों स्पून्स को हेयर बैंड के साथ बांध दिया और बिलाल के सर पर लगा दिया। बिलाल को लग रहा था कि ये आइडिया फेल होगा, लेकिन मजा लेने के लिए वो मान गया। क्रिसमस की रात का हंगामा। रात का वक्त था और पूरी बस्ती के लोग एक बड़े ट्री के पास इकट्ठे हो रहे थे जहां गिफ्ट्स दिए जाते थे। समीर और बिलाल ने प्लान बनाया कि वो ट्री के पास जाएंगे और लोगों को सरप्राइज देंगे। जैसे ही वो वहां पहुंचे, लोग उन्हें देख के हंसने लगे। ये दोनों कैसे लग रहे हैं? समीर जो सैंटा बना हुआ था, उसका सूट इतना लॉन्ग और लूज था कि समीर के नी तक आ रहा था ऑलमोस्ट। और बिलाल के रेंडियन हॉर्न्स हर दूसरी मिनट में गिर गिर जा रहे थे। एक छोटा बच्चा चलाया, ये सैंटा इतना पतला क्यों है? दूसरा बोला, और ये रेंडियन का मुझसे ज्यादा हाइट क्यों है भाई? समीर ने फुल सैंटा स्टाइल में आवाज लगाई, हो सब बच्चों को गिफ्ट्स मिलेगा। मगर किसी को ये नहीं पता था कि उसके गिफ्ट्स के बजाय पोटैटोज और अनियंस हैं उस बैग्स में जो उसने मजाक के लिए रखे थे। पोटैटोज और रिएक्शंस। समीर ने पहला गिफ्ट एक बच्चे को दिया। वो बच्चा जल्दी से गिफ्ट लेके अपने घर पहुंच गया। बच्चा खुशी से गिफ्ट अनरैप करने लगा, लेकिन अंदर से पोटैटो निकलते ही वो चीख कर बोला, मम्मी, सैंटा ने मुझे पोटैटो दिया है। अब एक एक करके सब बच्चे अपना गिफ्ट्स खोलने लगे। लोग कंफ्यूज हो गए कि ये बच्चों के गिफ्ट्स में पोटैटोज और अनियंस क्यों निकल रहे हैं। और बच्चे भी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। एक अंकल को तो गुस्सा ही आ गया। वो जल्दी से आए, गुस्से करते हुए बोले, ये कैसा सेंटा है जो बच्चों को गिफ्ट के बजाय सब्जियां बांट रहा है? समीर को रियलाइज हुआ कि लोग थोड़ा ज्यादा सीरियस हो रहे हैं, तो इसने जल्दी से बोला, ये सिर्फ मजाक था, असली गिफ्ट तो यहाँ है। उसने एक दूसरा बैग निकाला जो असल गिफ्ट से भरा हुआ था। रेनडियर की भूल। बिलाल जो रेंडियन बनकर थक गया था, वहां से छुपके से निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका हॉर्न एक ट्री के बैंच में अटक गया। ओहो, अब क्या करूं? जब उसने हॉर्न निकालने की कोशिश की, तो पूरा ट्री हिल गया और एक तारा सीधा समीर के सर पर जाकर गिरा। लोग फिर से हंसने लगे और एक आंटी बोली, ये सैंटा और इसका रेंडियन दोनों ही कॉमेडी शो हैं भाई। सब कुछ ठीक हुआ। आखिर में समीर डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम पहन के असली गिफ्ट देने के लिए आता रहा।
सब बच्चों के चेहरे खुशी से चमक उठे। लोगों ने समीर की मजाक भरी हरकत को माफ कर दिया क्योंकि उन्हें उसकी कॉमेडी बहुत पसंद आई। रात में समीर और बिलाल एक बेंच पर जाकर बैठ गए और हंसने लगे। बिलाल बोला, भाई अगर कोई मुझे दोबारा रेंडियन बनने को कहेगा ना, तो मैं सीधा भाग जाऊंगा। समीर हंसने लगा और बोला, लेकिन मजा तो बहुत आया है ना दोस्त। हमने बच्चों को गिफ्ट्स के साथ लव एंड लाफ भी दिया। मुझे इस इवनिंग में सबसे ज्यादा खुशी बच्चों को खुश होते देखकर हुई है, उनके पेरेंट्स को हंसते देखकर हुई। अब हम हर साल इसी तरह खुशी से गिफ्ट्स देंगे और न्यू आइडिया लेके आएंगे, जिससे बच्चे और बड़े सब खुश हों। और लास्ट में लोगों ने खूब सारी पिक्चर्स बनवाई इस मेमोरी को याद रखने के लिए। यहाँ खत्म होती है समीर और उसके क्रिसमस आइडिया की स्टोरी खत्म। अगर आप ऐसी स्टोरीज और भी सुनना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।